महामैराथन से हर एक सेट का ABCDEF पूरा पेपर हिंदी का वही मिला जो कि मैंने आपको करवाया था। और मैंने आपको 2 सेट बताए थे अलग अलग, जिनसे बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है, और आप ये देखो, ये आ गया आपका गणित का बेसिक का एक मॉडल क्वेश्चन पेपर जो कि हम हिंदी की तरह ही कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, और इसी प्रकार से अगर तुम बने रहे ना तो तुम्हारे एग्जाम के लिए तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि हम ना तुम्हें बिल्कुल सब कुछ करवाने वाले हैं। क्योंकि मैं 1 से लेकर के 23 तक के पूरे सोल्यूशन के साथ ये पूरा आपको बताने वाला हूं। ठीक है, और बिल्कुल सब्सक्राइब कर लो चैनल को। ठीक है, देखो इस प्रकार से आपके पेपर का पैटर्न रहेगा। ठीक है, और यह एक मॉडल प्रश्न पत्र है, मैं हमेशा आपसे कहता हूं। ठीक है, और ये रहेंगे आपके यहाँ पे निर्देश वगैरह दिए जाएंगे स्टार्टिंग में, जो कि आपके इस तरीके से होते हैं। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं क्या आपने क्वेश्चंस। ठीक है, बिना देरी के क्वेश्चंस देखते हैं। कह रहा भाई परिमेय संख्या, ठीक है, सही विकल्प आएंगे स्टार्टिंग में। कहता है कि परिमेय संख्या 3/4 का दशमलव प्रसार होगा। ठीक है, दशमलव प्रसार पूछ रहा है, किसका, संख्या का पूछ रहा है, और हमें बटे में संख्या दी जाए। ठीक है, तो इसका अगर हम दशमलव प्रसार की बात करें तो निकालेंगे तो हमारा पॉइंट में आएगा, तो इसका शांत आंसर हो जाएगा, शांत यानी कि टर्मिनेटिंग, इसका करेक्ट आंसर पहले का हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो लगा लीजिएगा आप लोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ जाता है कि बहुपद x² - x+4 में x का गुणांक है। x का गुणांक की बात कर रहा है। तो देखो बहुपद आपको कभी भी कोई दिया जाए इस प्रकार से, उसमें गुणांक वगैरह पूछा जाता है। ठीक है, गुणांक, तो देखो उसमें गुणांक मतलब सीधी घात, एक तरीके से घात की बात कर रहा है। ठीक है, अब घात की बात करें तो घात क्या है इसमें, घात क्या है इसमें, देखो तो इसमें आंसर आपका हो जाएगा -1। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन। अगला है बिंदु -3 और -2। ठीक है, माइनस माइनस है किस चतुर्थांश में स्थित होंगे, भाई आसान से आप लगा दोगे, तृतीय में होते हैं माइनस माइनस में जब हो तो। ठीक है, अगला आ जाता है कि रेखीय समीकरण 2x + y = 7 का हल है। तो 2 3 1 या 1 3, तो देखो 2x + y = 7। ठीक है, तो आपको समीकरण दिया गया है। अब आप इसमें क्या रखोगे, पहले भाई x में y का मान रख देना, एक बार एक जगह 1 रख देना x का मान। ठीक है, फिर y में क्या करना, y में 1 का मान 1 रख देना। ठीक है, मान, अब ये मान रख करके आप निकाल लोगे तो आंसर आपको आ जाएगा यहाँ पे, जो कि है 3 और 1। ठीक है, अगला कह जाता है समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण होता है। समबाहु त्रिभुज की बात कर रहा है, तो समबाहु त्रिभुज की बात करें तो हमेशा इसका प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, 60 अंश का होता है। ठीक है, इतना याद रहेगा। कह रहा है कि अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, क्या कह रहा था, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल πr² होता है। ठीक है, याद रखना, ये यहाँ पे अर्धगोले बोले तो कर्व स्फीयर जो होता है उसका, यहाँ पे आपका हेमीस्फीयर का, ठीक है, पूछा गया है क्या भाई, कर्व स्फीयर एरिया पूछा गया है। ठीक है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल πr² होता है, इसको याद कर लो दादा। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। ठीक है, इसी प्रकार इंग्लिश मीडियम यहाँ पे देख रहे हैं अपने आंसर। ठीक है, ये रहेंगे आपके। ठीक है, और ये इसका रहेगा थर्ड रहेगा, क्योंकि माइनस माइनस है, और ये रहेगा इसका 31 एंड इसका रहेगा 60 डिग्री, और ये रहेगा आपका πr²। ठीक है, आगे चलते हैं सभी लोग एकदम से। ठीक है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखो भाई, रिक्त स्थान तुम्हारे एग्जाम में 6 नंबर के आएंगे। कहता है सबसे छोटी प्राकृत संख्या कितनी, कौन सी है, मतलब कौन सी है भाई, है ना। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या की बात करी जाए अगर कभी भी क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या जो है वो है आपकी 1। ठीक है, क्या है, 1। अगला है बहुपद 2x + 2, 5 का शून्य क्या होगा। ठीक है, तो आप देखो, अब इसका शून्य का निकालना है तो आप क्या करोगे इसको भाई, अब इसको हम इस तरफ ले जाएंगे। x बराबर अगर 5 2 हमारा आ रहा है। ठीक है, तो हमारा क्या है, देखो समीकरण क्या है, पहले तो 2x + 5 है। अब देखो इसको हम बराबर में करेंगे तो x बराबर हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे माइनस में चला जाएगा, ये इस तरफ आएगा। जैसे ही हम इसको 2 को भाग में लाएंगे तो ये 5 माइनस में चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा -5/2। ठीक है, माइनस में आएगा तो ये आपका -5/2 इसका शून्य हो जाएगा। कह रहा मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 होते हैं। ठीक है, 2 चरों वाले रेखक समीकरण का आलेख एक खालिस्तान होता है, तो ये क्या होता है, तो ये एक सरल रेखा होता है भैया, सरल रेखा होता है। ठीक है, 2 चरों की बात करें तो सरल रेखा। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, इसे हम व्यास कहते हैं। ठीक है, जीवा बोले तो देखो वृत्त है इस प्रकार से, अब यहां से यहां तक जो जा रहा है ये पूरा व्यास है। ठीक है, और ये जीवा कहलाती है, और बीच के केंद्र से आधी दूरी तक ये त्रिज्या कहलाती है। ये चीज याद रखना, पूरी जो है व्यास कहलाएगी।
कह रहा है किसी घटना की प्रायिकता का अधिकतम मान कितना हो सकता है। तो देखो अधिकतम मान जो है 1 हो सकता है, क्योंकि देखो प्रायिकता का मान 0 से हमेशा 1 के बीच ही होता है। तो ये चीज आपको क्लियर करके रखनी है दादा, ठीक है। प्रायिकता हमेशा 0 से 1 के बीच होगी और अधिकतम की बात करें तो 1 होगा, ठीक है। आगे चलते हैं भाई, इसी प्रकार से इनके आंसर हो जाएंगे आपके, ठीक है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, √2 एक अपरिमेय संख्या है, सॉरी परिमेय संख्या है। तो ये बिल्कुल से गलत हो जाए, क्योंकि √2 क्या है हमारी एक अपरिमेय है, ठीक है। कह रहा है द्विपद में केवल 2 पद होते हैं, भाई बिल्कुल सही है, क्योंकि कह रहा है द्विपद बाई अक्ष का समीकरण x = 0 होता है। बाई अक्ष के समीकरण के दौरान बात करें तो इसका अगर समीकरण की बात करें तो इसमें s = 0 होगा, क्योंकि x निर्देशांक पर बिंदु 0, तो बिल्कुल सही है, तो ये सही रहेगा 3rd नंबर। नेक्स्ट आपका कह रहा है कि एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, सही है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, ये तो गलत है यार। त्रिभुज के तीनों कोणों का तो नहीं होता है, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री, और ये कह रहा है यहाँ पे ये 360, ठीक है। ये चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है, ठीक है। कह रहा है कि केंद्र की वृत्त के सभी बिंदु से मिलाने वाला रेखाखंड त्रिज्या कहलाता है। सभी बिंदुओं से मिलाने वाला रेखाखंड, तो सभी बिंदु से मिला रहा है एक तरीके से, तो ये रेखाखंड यहाँ पे कहलाता है। तो ये सही हो जाएगा, क्योंकि अगर देखो परिधि तक की दूरी होती है, त्रिज्या वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी होती है, ठीक है, और फिर उससे जो रेखा होती है वो रेखाखंड कह सकते हो। बहुलक मेहमान है जो सबसे अधिक बार आता है, बिल्कुल सही है यार, सत्य लगा दोगे, ठीक है। इसी प्रकार से ट्रू फॉल्स आपके यहाँ पे और यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। कह रहा है सही जोड़ियां, ठीक है, सही जोड़ियां भाई। आयत का परिमाप, भाई आयत का परिमाप क्या होता है भाई, ये आयत का परिमाप क्या होगा आपका, ठीक है। आयत का परिमाप क्या होगा यहाँ पे, 1 होगा भाई, ये होता है आयत का परिमाप, 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई, ये आपका आयत का परिमाप होगा। तो फर्स्ट की जोड़ी यहाँ पे मिला दीजिएगा, फर्स्ट की। नेक्स्ट है x की पावर 0 का मान होगा, सो इसका मान हमेशा ही 1 होगा। सो ये आंसर आप सेकंड का यहाँ पे याद रखिएगा। थर्ड वन इज x निर्देशांक जो है वो आपके यहाँ पे ये भुज पर स्थित होती है, सो यहाँ पे सामने ही इसका जोड़ा मिल जाएगा थर्ड का यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है हीरोन का सूत्र भाई, तो ये है हीरोन का सूत्र आपका रहेगा लास्ट में 4 नंबर का। नेक्स्ट है गोले का आयतन, तो ये दिया गया है गोले का आयतन सामने ही इसमें, ठीक है। और वर्ग 10-20 का मध्यमान क्या होगा, 10 और 20 का मध्यमान आपका 15 हो जाएगा, ये 6वें का आंसर। इस तरीके से सही जोड़ियां हो जाएंगी, आगे भी दी गई हैं। और बाकी एक शब्द या वाक्य में उत्तर फिर क्वेश्चन ही क्वेश्चन भाई, पूरा वीडियो देखना और दोस्त को वीडियो भेज देना, ठीक है। देखो भाई पहले क्या देख रहे हो तुम, कह रहा है रेखिक बहुपद की घात कितनी होती है, तो हमेशा ही 1 घात होती है रेखिक बहुपद की, याद रखना, ठीक है। कह रहा है कि समीकरण दिया गया आपको x + by + c = 0, इसका आलेख कैसा होता है, इसको आलेख हमेशा ही एक सरल रेखा होता है, ठीक है। क्या होता है, सरल रेखा होता है आपका यहाँ पे इसका आलेख, ठीक है। कह रहा है कि क्योंकि यार यहाँ पे 2 चरों वाला रैखिक समीकरण है और इसका ग्राफ एक सरल रेखा हमेशा ही होता है, ठीक है, तो याद रखना। कह रहा है ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान हो क्या कहलाता है, तो ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान हो, ठीक है। अब भाई त्रिभुज की तो भुजाएं तो समान रहती हैं, लेकिन तीनों भुजाएं समान हो, ठीक है, भुजाएं तो 3 ही रहेंगी त्रिभुज में, ठीक है, लेकिन समान हो तीनों के तीनों, तो वो समबाहु त्रिभुज कहलाएगा। क्या कहलाएगा भाई, समबाहु, बोले तो समबाहु त्रिभुज, ठीक है, त्रिभुज, समझ गए ना, बाकी ठीक है। कह रहा है चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग कितना होता है, तो 180 डिग्री होता है। चक्रीय चतुर्भुज की बात करें तो 180 डिग्री चतुर्भुज, ठीक है। अगला है कि एक पासे को फेंकने पर सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी, 1/2 होगी, ठीक है, आधी होगी, हाफ प्रायिकता होगी 1/2। कह रहा है कि बेलन का आयतन का सूत्र क्या है, तो πr²h, ठीक है, πr²h, ठीक है, आयतन है तो h आ गया हमारा, ठीक है। आपको दिख नहीं रहा है क्या, πr²h, ठीक है, तो क्लियर रखिएगा इसको, ठीक है। बेलन का जो हमारा आयतन होता है, ठीक है, इस तरीके से आप इसको हिंदी में अगर लिखना चाहें तो देखो बेलन का आयतन बराबर, ठीक है, बेलन का आयतन लिख रहा हूं मैं, ठीक है, बेलन का लिख रहा हूं, ठीक है। क्या कह रहा है, बेलन का, ठीक है, बेलन का आयतन, अरे भाई हो जा, कह रहा है कि आयत का क्षेत्रफल हो गया आपका, ठीक है, तो आधार का क्षेत्रफल होता है यार, आधार का क्षेत्रफल इंटू आपका होता है हाइट, ठीक है, ऊंचाई, ठीक है, तो यही होता है। बाकी आधार का क्षेत्रफल हमारा ये हो गया, क्षेत्रफल πr², ठीक है, तो ये हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपके और इंग्लिश मीडियम के क्वेश्चन दिए गए, फिर आ जाते हैं आपके 2-2 अंक के क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट। 6 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है भाई हर का परिमेयकरण करो, ठीक है। क्वेश्चन ध्यान से सुनते चलना, 1/√5 इसका हर का परिमेयकरण करना है। 6 का आंसर आपको देखो यहाँ से देख लेना है, कहाँ से देख लेना है, स्क्रीन पर से देख लेना है, और इस तरीके से इसका सोल्यूशन हो जाएगा। इसका हम यहाँ पे
जब परिमेयकरण करते हैं तो दोनों तरफ यहाँ पे हर का गुणा करते हैं, ठीक है। यहाँ पे गुणा करेंगे तो दोनों ही यहाँ पे संख्याओं का देखो √5 हर है तो इसका गुणा करेंगे, फिर हम यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करेंगे और ये हमारा गुणा करके √5/5 आपका आंसर जाएगा, ठीक है। 5 का गुणा होगा तो रूट हट जाएगा और 5 ही आएगा आंसर, ठीक है। तो ये हो जाता है यहाँ पे इतना क्लियर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम, आपका कह रहा है सरल कीजिए, सरल करना है आपको यहाँ पे 2 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर 1/5, ठीक है। इसको सरल करना है, सिंप्लीफाई करना है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं सीधे गुणा किए बनाया बगैर आपको 105 और 106 का मान ज्ञात करना है, और अथवा में गुणनखंड करने को दिया गया है 12x² - 7x + 1, इसका गुणनखंड करना है, ठीक है। तो पहले तो देख लो आप यहाँ पे 6 के अथवा का आंसर भाई कह रहा था कि इसको सरल कीजिए, ठीक है। तो घातांक का नियम ये याद रखना, बाकी कर लोगे, ठीक है। अब क्या होता है इसमें हम घातों को जोड़ देते हैं, भाई क्या कर रहा है सरल करना है तो घातों को जोड़ना है, ठीक है। यहाँ पे हमारी जोड़ना है, ये घातांक का नियम ही होता है, ठीक है। अब इसके अंदर हम पहले तो लिखेंगे, इसको जोड़ेंगे भाई इस तरीके से लिखेंगे, फिर उसका हम एलसीएम करेंगे, ठीक है। एलसीएम करेंगे हमारा 15 आ जाएगा, फिर इन घातों को हम जोड़ देंगे तो हमारा यहाँ पे 2 की पावर 13/15 आंसर निकल करके आ जाएगा, जो कि दिया गया है, ठीक है। समझाते हुए चल रहा हूँ ताकि बने। कह रहा है सीधे गुणा किए वर्ग है 105 × 106 का यहाँ पे निकालिए आप, देखो मान। अब देखो इसके लिए आपको ये सर्वसमीका पता होनी चाहिए भैया। जब ये याद रखोगे इस रूप में यहाँ पे क्वेश्चंस को लिखोगे, ठीक है। 100 + 5 क्यों लिखा, देखो भाई 100 से ज्यादा है 105, ठीक है। 100 से कितना है, 100 से ज्यादा कितना है। अब यहाँ पे 105 की जगह 95 दिया हुआ था तो क्या लिखते आप, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 105 दिया गया तो क्या लिख रहे हो, 100 + 5 लिख रहे हो, और 95 दिया होता तो ये 100 से कितना है 5 कम है, तो क्या लिखते हैं आप यहाँ पे 100 - 5, इस तरीके लिखते, ठीक है। माइनस प्लस का ये खेल समझ के रखना, बाकी सारी चीजें क्लियर हैं, ठीक है। प्लस 6 लिखा क्योंकि 6 ज्यादा है 100 से, ठीक है। बाकी वही आपका 100² x का स्क्वायर रहेगा, और ये अपना क्लियर होगी 11 130 आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। इसको क्लियर करके रखोगे, बिल्कुल रखोगे। अगला है आपका गुणनखंड करना था 12x² - 7x का, तो इस तरीके से इसका आंसर कर लेना, ठीक है। और ये इसका गुणनखंड आ जाते हैं, ठीक है। और यही आपका यहाँ पे क्लियर आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। ये रहेगा आपका अथवा का आंसर। अगला है बिंदु दिया गया है 4 - 5, ठीक है। इसके -3 और 2 किन चतुर्थांशों में स्थित होगा ये आपको बताने का है, ठीक है। तो कौन कौन से चतुर्थांश में कौन कौन होगा, तो देखो 4 - 5 ये चतुर्थ में होंगे, माइनस प्लस होता है सेकंड में, ठीक है। तो ये आंसर याद रखना, प्लस माइनस चतुर्थ में, माइनस माइनस थर्ड में, प्लस प्लस प्रथम में, और माइनस प्लस सेकंड में, ठीक है। अगला कह रहा था कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम लिखिए भाई। तो वो होती हैं आपकी यहाँ पे क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखा। एक क्षैतिज रेखा हमारी एक्स एक्सिस कहलाती है, ऊर्ध्वाधर रेखा को हम वाई अक्ष कहते हैं, ठीक है। दोनों चीजें क्लियर रहेंगी जी, बिल्कुल रहेंगी। आगे बढ़ें, बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। कह रहा है भाई कि समीकरण आपको दिया गया है, ठीक है। 2x + y = 7, इसके 2 हल लिखिए, 2 हल करने हैं आपको। देखो अब जब भी कभी भी ऐसा प्रकार का क्वेश्चन आता है तो जो यहाँ पे x y होने में वैल्यू पुट कर करके आंसर निकालते रहना, बहुत सारे निकल आएंगे। आपको 2 लिखने हैं तो बस आपको 2 करना होगा, ठीक है। अब देखो इस तरीके से इसका आंसर करोगे, इसका आंसर इस तरीके से करोगे आप। यहाँ पे देख सकते हो x में एक जगह एक बार आपको 0 का मान रख देना है, ठीक है। y में क्या करोगे, y 3y बराबर, यहाँ पे y में 4 का मान रख दोगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, एक बार मान रख देना, अलग मान रख देना, एक बार अलग, तो अपने अलग अलग यहाँ पे आंसर निकल करके आ जाएंगे। तो 2 हल लिख देना इसके, ठीक है। अगला कह रहा है k का मान ज्ञात कीजिए यदि x = 2 हो और y = 1 हो, ठीक है। तो x की वैल्यू यहाँ पे x की वैल्यू आप 2 में पुट कर दोगे और y की वैल्यू में यहाँ पे 1 पुट कर दोगे, ठीक है। बर 2 2 ना 4 हो जाएगा हमारा, 3 एकम 3 हो जाएगा बराबर k। तो k बराबर हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई, क्या आ जाएगा भाई, के बराबर क्या आ जाएगा हमारा, के बराबर हमारा आ जाएगा 7 आ जाएगा, क्योंकि हम इनको जोड़ देंगे, ठीक है। तो ये हमारा आंसर यहाँ पे आ जाता है इस तरीके से, ठीक है। ये आ जाता है। आगे बढ़ते हैं भाई। कह रहा है कि यूक्लिड की कोई एक अभिधारणा लिखिए या समांतर रेखाओं को परिभाषित कीजिए। तो ये रही यूक्लिड की अभिधारणा, एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक एक सीधी रेखा खींची जा सकती है, ये यूक्लिड की अभिधारणा है, ठीक है। कह रहा है कि समांतर रेखाओं की परिभाषा, तो भी रेखाएं जो एक ही तल में स्थित होने, कितनी भी आगे बढ़ाने पर आपस में कभी ना मिले, समांतर रेखाएं कहलाती हैं। इनके बीच की दूरी हमेशा समान रहती है।